Hi friends, welcome to our brand new episode. So in this episode, we will learn about chapter number 4, named linear equation into variable. Okay. So first, let's see the meaning of the topic. Linear equation. Linear equation means एक ऐसा इक्वेशन जो एक ही हो इन टू वेरिएबल, मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन है जो एक ही है और उसके अंदर दो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कोई भी ए टू जेड में कोई भी वेरिएबल ले लो। ओके, let's see first define a linear equation in one variable. An equation that have only variable x and exponent of variable x is called linear equation in one variable. Okay, so ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल में x लिखा है, अब कोई भी a टू z में कोई भी लिख सकते हो। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उस एक्सपोनेंट उसका पावर कितना होना चाहिए, वन सिंगल होना चाहिए। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है। लेट्स सी एन एग्जांपल, x प्लस b। ओके, देखो x, ये a और b हमारी वैल्यू है, इधर में कुछ लिखा हम लिख भी सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट। ओके, और x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और उसकी पावर क्या है, वन। कुछ नहीं है ना, तो वन ही समझने का। ओके, सो लेट्स योर सेकंड पॉइंट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि लीनियर इक्वेशन पूरा अलग, उसका सॉल्यूशन कुछ अलग ही आता है। ओके, लेट्स मतलब इनफाइनाइट आता है, 2x + 3, 5x - 2 एक्सेट्रा, कोई भी लिख सकते हो आप। सो लेट्स सी आवर मेन टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो लेट्स सी second define of our new topic. Okay, this define is for linear equation in two variable. Okay, so let's see an equation having two variable and both the power is 1 and there is no product term. Okay, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, x y p s z w, कुछ भी ले सकते हो आप, एंड देयर इज नो प्रोडक्ट, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, example x and y is called linear equation in two variable. x और y हम उसको क्या कह सकते हैं, linear equation in two variable. Okay, so let's see first standard form of linear equation in two variable, ax plus by plus c. Okay, तो देखो इसमें a b और c ये तीनों हमारी वैल्यू है। ओके, और ये हमारे दो टर्म है। देखो पहली टर्म x, दूसरी टर्म by और तीसरी टर्म हमेशा सिंगल ही होनी चाहिए। ओके, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। और a b और c ये तीनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ओके, मतलब कि रियल नंबर्स, मतलब इसमें दोनों सब आ जाते हैं, रेशनल इक्वेशन सब आ जाते हैं। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हम हमेशा जीरो की अनइक्वल आता है। ओके, 5x एग्जांपल देखते चलो, 5x + 2y + 10, तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देन सेकंड 10x - 9y + 3, तो ये भी हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, पहले दो डिजिट हम टू वेरिएबल लेंगे और ये लास्ट वाला सिंगल ले लेंगे। ओके, इन दोनों हम वेरिएबल के साथ लेंगे और लास्ट वाला सिंगल रहेगा। ओके, सो लेट्स सी मोर इन दिस चैप्टर। Let's see solution of linear equation in two variable. Okay, so अब linear equation का solution कैसे निकाले, वो ये हम जो हमें डिफाइन दी गई है उसमें से पढ़ेंगे। ओके, as there are two variables in linear equation in two variable, solution is the pair of variable one of x and one for y which satisfy the given equation. Okay, देखो लिनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल, मतलब ये एक न्यूमेरिकल सम आते हैं इसमें, और हमें x और दो वेरिएबल है, क्योंकि लिनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल मतलब टू वेरिएबल है। ओके, तो हम कोई x और y कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमें x और y की वैल्यू दी जाएंगी और हमें वो x और y की जो वैल्यू है वो हमें इक्वेशन में पुट करने की और देख लेना है कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती। ओके, सो लेट्स एन एग्जांपल, x + y - 10 = 0, और बाजू हमको वैल्यू दी गई है 5। तो देखो इसमें सबसे पहले जो वैल्यू दी गई वो हमेशा x की होती है। ओके, वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की होती है। ओके, सो लेट्स सी x + y - 10 = 0, तो हमें इसमें x की वैल्यू क्या दी गई है, 5,
और y की वैल्यू दी गई है b, दोनों की 5 दी गई है और -10। ओके, सो देखो हम दोनों की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। 5 + 5 - 10 = 0। देखो 5 + 5 10 और -10 = 0, तो 0 हो जाएगा। 10 - 10 0 और ये हमारा 0, तो ये लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और जो लीनियर इक्वेशन होती है ना वो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है उसमें, और जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल उसमें यूनिक एक ही सॉल्यूशन होता है। वो मैंने गलती से बोल दिया था कि उसमें बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, पर उसमें एक इक्वेशन होता है और इसमें इनफाइनाइट इक्वेशन होती है। ओके, सो लेट्स मूव इन द चैप्टर। Let's solve this given solution. Okay, so first these will say that the cost of notebook is twice of cost of pen. Okay, so write linear equation into variable। मतलब इसमें कहा गया है कि जो नोटबुक की प्राइस है वो पेन की प्राइस के दोगुना ज्यादा है। ओके, सो इस हमें जो टर्म दी गई है उसका हम लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे। सो हम इस जो क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा वेरिएबल्स। ओके, इसमें वेरिएबल्स नहीं दिए गए इसलिए हम एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम ने कर लिया कि जो बुक की प्राइस है वो क्या होगी, 0 रुपीज एक्स होगी, और जो पेन की प्राइस होगी वो रुपीज वाई होगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि जो बुक की प्राइस है वो पेन की प्राइस से ट्वाइस है, मतलब x और इज इक्वल टू मतलब 2y, दो गुना ज्यादा है ना, दो गुना ज्यादा है इसलिए, तो 2y। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म दी है इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, x - 2y इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया। ओके, सो लेट्स सी सम मोर टर्म्स। तो लेट्स सी दिस सम्स। इसमें कहा गया है कि हमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और जो ये टर्म्स है उनका फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। ओके, सो लेट्स सी द सम्स लाइन वाइज। फर्स्ट 2x + 3y = 9.35। ओके, देखो ये 9.35 हमको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये -9.35 हो जाएगा। देखो 2x + 3y - 9.3 और बार है। ओके, इरेशनल नंबर इसलिए वो रियल नंबर में आ जाता है। सो अब क्या होगा, हमें क्या दिया, x + b = 0। अब हम तीनों की वैल्यू मिल गई, a b, a हमारा हो गया 2, b हो गया हमारा 3 और c हो गया हमारा -9.35। हमें साइन भी साथ में लिखनी होती है। ओके, देन सेकंड, अब इसमें देखो हमें x वाला मिल गया पर by वाला नहीं मिला क्योंकि इसमें y वाली वैल्यू नहीं है, और c सिंगल है इसलिए हमें 2 भी मिल गया। तो देखो इसमें क्या होगा, a ये 3 हो जाएगा, b की तो y तो वेरिएबल इसमें नहीं है तो b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जो c है वो हमारा 2 हो जाएगा। ओके, सो लेट्स थर्ड टर्म। अब इसको भी हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो 2x + 5y माइनस नहीं इसलिए तरफ प्लस हो जाएगा = 0। तो हमें इसमें a की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू मिल गई 5 और इसमें c की वैल्यू नहीं, इसलिए इसमें कोई सिंगल डिजिट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है कोई, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा 0। अब इसमें लिखा y - 2। तो देखो इसमें x वाली को टर्म ही नहीं दी गई। ओके, तो a हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, b हमारा y सिंगल है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और जो कांस्टेंट मतलब c हमारा कांस्टेंट है सिंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा -2। ओके, सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।